प्रिया बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कौन है ये औरत? प्रेमानंद की वाइफ जेसिका। अच्छा हो बेटा, तुम्हें हमें ये बता दिया, हम उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है आंटी। प्रिया की माँ कहीं चली गई थी ना, वो मिल गई हैं। दिस इज रियली गुड न्यूज़ मामा। हमें उनसे मिलने जाना होगा। अगर आज अंकल और प्रेमानंद की मुलाकात हो गई तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर, आज तो मुलाकात नहीं हो सकती सर, मीटिंग में बिजी है। मैं आपको आपकी प्रिया के पास ले जाने आई हूँ। नमस्ते। आपके पास मेरे बच्चे हैं? कैसे जाना तू बजरंगी? अरे वो प्रिया से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा था, और मेरी प्रिया को कोई कुछ गलत बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सामने आएगा तो मैं उस बंदे की जान ले लूं। कहां का होगा ये नंबर? इतनी रात को कौन आ गया? मैं देख कर आता हूं। नहीं प्रिया, तुम हर बात पे इतना डर क्यों जाती हो? तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। ध्यान से प्रेम। हाँ, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है आप लोग? हाँ, क्या चाहिए आपको? कौन हो तुम लोग? ये क्या है आप लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? ए, तो चुप! तुम इतना मत बोल, चल! भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब देखिए, आप ये बंदूक हटा लीजिए। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बोला था तू? मैंने क्या ऐसे क्या बोला था? मैंने क्या? जो प्रिया को छेड़ेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा? भाई साहब नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। भाई साहब मैं तेरे सामने उसको तंग करता। प्रिया, देखिए देखिए, आप उनको छोड़ दीजिए प्लीज। बोल क्या बिगड़ता तू? देखिए आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। चल! नहीं चाहिए पैसे? चल हमारे साथ। कहाँ लेके जा? हे भगवान, मैंने प्रेम के बारे में इतना बुरा सपना क्यों देखा? कहीं प्रेम किसी नहीं, कहीं प्रिया प्रेम को भगवान, ये मेरा ख्वाब सच ना हो जाए, इतनी कृपा करें। हाँ सोनिया बोलो। हेलो राम। क्या बात है सोनिया, तुम बहुत घबराई हुई लग रही है। राम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने भी प्रेम के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा। कहते हैं कि दिन का देखा हुआ सपना पूरा हो जाता है। सोनिया देखो, सपनों को लेकर तुम इतनी परेशान मत हो, सपने कभी सच नहीं होते।
तुम हमेशा प्रेम के बारे में सोचा करती हो, इसीलिए तुम्हें सपने आते हैं। राम, प्रेम के साथ प्रिया भी है, मुझे बहुत डर लग रहा है राम। देखो सोनिया, प्रिया प्रेम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो सोनिया, तुम अपने डर को अपने दिलो दिमाग पर हावी मत होने दो। तुमसे बात करके अच्छा लगा राम। सोनिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके राम। अरे अमर, क्या बात है, इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? अरे एक कमाल का जोक पढ़ा मैंने। बहुत 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 कमाल का जोक है। आओ बैठो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम भी हंस हंस के ना पागल हो जाओगे। एक सरदार और एक चाइनीज दोनों दोस्त होते हैं। चाइनीज सडनली एकदम बीमार हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। सरदार उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा देता है, आईसीयू में होता है। 2 दिन के बाद सरदार उसे मिलने आता है, आकर के बैठता है उसके सामने और उससे पूछता है, भैया कैसे हो? चाइनीज एकाएक कुछ उसकी आंखें लाल हो जाती है और लाल होने के बाद में बोलना शुरू करता था, चाय चिंग चोंग, चाय चिंग चोंग, मर जाता है। अब वो मर गया तो सरदार परेशान होगा कि ये तो मर गया यार, ऐसा क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इसने कुछ बोला है, क्या बोला इसने, क्या बोला? 2-3 लोगों को पूछता है कि ये चाय चिंग चोंग का क्या मतलब होता है। अब उनको तो पता नहीं, इंडियन है, उनको क्या पता उनकी भाषा में क्या उसने वो बोला है। परेशान हो जाता है, लगता है इसको कि जरूर इसमें कोई राज है, इसने कोई राज वाली बात बताई है, क्या करूं? तो चाइना चले जाता है। अच्छा? और चाइना जाकर उसने एक चाइनीज से पूछा कि भैया ये चिंग चोंग चुंग का क्या मतलब होता है? तो चाइनीज ने कहा कि इसका मतलब होता है, अबे सरदार, ऑक्सीजन पाइप से पैर हटा। है ना कमाल का जोक? भाई जोक तो कमाल का है, लेकिन उससे भी कमाल जो तुमने सुनाने का तरीका था। अरे ये अंदाज तो कुछ भी नहीं है। मेरे करण का जो अंदाज है ना, कमाल का अंदाज है। इतना मजे से सुनाता है ना कि आप हंस हंस के गिर जाओगे। आज मैं करण को मिस कर रहा हूं। वो होता ना तो बात ही कुछ और थी। अमर, मैं गरम गरम पकोड़े लेकर आऊं चाय के साथ? हाँ पकोड़े, वाह वाह वाह, पकोड़े गरम गरम और ये मौसम, दोनों का मेल बहुत ही अच्छा है। जल्दी से गरम गरम पकोड़े बनाकर लाओ तो हम दोनों मिलकर साथ में खाएंगे। लेकिन पहले तुम ब्रश तो कर लो। तुम्हारे जोक के चक्कर में तो मैं ब्रश करना ही भूल गई। देखो। चलो जल्दी जाओ, जल्दी आओ। मैं यूं गई और यूं आई। ओके। जैकी, जैकी जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। मैं एकदम तैयार हूँ। वेरी गुड। सुधा, किसको फोन कर रही हो? प्रिया को। देखिए ना, लग ही नहीं रहा है। ट्राई करो, लग जाएगा। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे जब से वो गई है उसने फोन नहीं किया। अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है, फोन आ जाएगा। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। अब इसमें घबराने की क्या बात है, ज्यादा मत सोचो। सोचने की तो बात है। ऐसा करती हूँ, मैं रिसेप्शन में फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि रूम में कनेक्ट कर दे, शायद बात हो जाए। हाँ सुधा, रिसेप्शन पे ट्राई करो। वही करती हूँ। शिमला, may I help you? हाँ जी सर, प्लीज रूम नंबर 23 से कनेक्ट कराइए। रूम नंबर 23? रूम नंबर 23 में तो कोई नहीं। मिस्टर प्रेम और उनकी पत्नी रात से गायब है। रात से नहीं आए? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अब जरा प्लीज फिर से कंफर्म कीजिए। सच कह रहा हूँ, उनके अचानक गायब होने से हम लोग खुद परेशान हैं। अच्छा ठीक है, आपको जैसे ही पता चलता है आप मुझे प्लीज, या तो आप एक काम कीजिए, उनसे कहिए कि घर पे जरा अर्जेंटली फोन करें। हम
हमको जैसे ही पता चलता है हम लोग खुद फ़ोन करेंगे। क्या बात है सुधा? प्रिया और प्रेम कल रात से होटल से गायब हैं। क्या? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? दोनों पहली बार बाहर गए होंगे, घूम फिर रहे होंगे, शायद कहीं फंस गए होंगे, इसलिए कमरे में वापस नहीं आए। हो सकता है ऐसा ही हो। एनीवे, आप लोग ऑफिस निकलिए, वैसे ही लेट हो गया है बहुत। सुधा ज्यादा टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस चलता हूँ, आ जाइए। हे भगवान, प्रिया और प्रेम का ख्याल रखना, वो दोनों ठीक हो। प्रेम, अब तो तुमसे बात करने का, तुम्हें हर पल एहसास करने का एक ही जरिया है, मेरी ये डायरी। ये डायरी जब भी मैं देखती हूँ उस पल बिल्कुल तुम्हें अपने पास पाती हूँ। काश तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा, हर पल अपनी इन आँखों में बसा पाती। लेकिन फिर भी कुछ पल, कुछ लम्हे मेरे वजूद में मौजूद हैं जो मुझे हर पल बेचैन करते हैं। अब तो तुम्हारी यादें ही ज़िंदगी का सहारा बन चुकी हैं। मैं तुम्हें तो ना पा सकी, लेकिन अपनी ये ज़िंदगी तुम्हारे नाम तो कर सकती हूँ। तुम्हारी सोनिया। क्या? लेकिन कैसे? अच्छा ठीक है, हाँ मैं आता हूं। डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूं। क्या यार, पहले से कोई प्लान बनाते नहीं है, अब एकदम अचानक। क्या यार, बोला ना मैं निकल रहा हूं। यार मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ बाबा, ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा टाइम देना। हाँ चल, बाद में फोन कर, बाय। पासपोर्ट सुधा, प्रिया का फोन आया? नहीं। प्रिया इतनी गैर जिम्मेदार निकलेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कम से कम एक फोन तो कर सकती है। मैं भी यही सोच रही थी। होटल में तुमने फिर से फोन किया था? कई बार फोन किया मैंने, और प्रिया का मोबाइल भी बार बार स्विच ऑफ आ रहा है।